अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मज़े की कैरेमलाइज्ड पुडिंग बनाना सिखाऊंगी। देखने में आपको ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रही होगी और खाने में तो उससे बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। सो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले ली है ये मिक्स पुडिंग, रेडीमेड मिल जाती है, आप वो ले लें। और इसके अलावा फुल फैट मिल्क आपने ले लेना है और ये आपने लेना है तकरीबन 2.5 कप। अच्छा, मैंने ना 2 बैच में बनाया था, एक मैंने 2.5 कप का बनाया था और एक मैंने 3 कप का बनाया था। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करूँ, अगर आपने 2.5 कप बनाना है तभी आप एक साशे पुडिंग का यूज़ करोगे उस पैक के अंदर जो होता है, और 3 कप दूध में भी एक ही साशे वो जो पुडिंग का होता है वो ही आपने यूज़ करना है। तो इसीलिए मैंने पुडिंग के 2 डब्बे मंगवाए थे और मैं इसे 2.5 और 3 कप में दोनों में अलग-अलग ही डालूंगी। ये 2.5 कप इसमें हो गए। और इसके बाद एक पाउच में साशे नहीं था कैरेमल का, तो मैंने कैरेमल फिर बना लिया था, लेकिन कुछ में होता है तो अगर ना आपको मिले तो आपने क्या करना है, इस तरीके से 4 से 5 टेबल स्पून आपने चीनी के ले लेने हैं, रेगुलर चीनी लेनी है और उसको बिल्कुल हल्की आपने आग करके बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसे कैरेमल करना है। पहले आपने चम्मच नहीं चलाना और जैसे ही हल्का हल्का सा कैरेमल होना स्टार्ट होगा आपने इस तरीके से देखो चम्मच चलाते जाओगे और ये जैसे ही चीनी ने अपना वो कैरेमल होना स्टार्ट किया, अब मैं चम्मच चलाती रहूँगी और ये हल्की आग पे बिल्कुल खुद ही होता जाएगा कैरेमल। आपने इसमें कोई चीनी कुछ भी नहीं डालना। ये जैसे ही गोल्डन कलर का हो जाएगा, ये देखें अभी इसके जितने भी चीनी के पार्टिकल्स हैं सारे वो डिज़ोल्व हो जाएंगे और ये बिल्कुल एक गोल्डन सा अच्छा सा कलर इसके ऊपर आ जाएगा। और जैसे कैरेमल रेडी हो गया, ये देखो इस तरीके से। अब मैं दूसरे बाउल में इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि उसमें वो जो कैरेमल सॉस थी मुझे उस पाउच में नहीं मिली थी, दूसरे वाले में थी, एक वाले में नहीं थी, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर ये इस तरीके से कैरेमल सॉस डाल दी। ये देखिए इस तरीके से इसे डाल लेने के बाद ये देखें अब ये डाली। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। इसी कैरेमल सॉस को आपने उठाना है और हाथ को थोड़ा सा ऊपर रख के ट्रे को आपने ग्रीस करना है। कोई सी भी स्टील की ट्रे ले लो और उसको आपने इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक तार सी आपने करके ना, एक वो जिस तरह कहते हैं कि बारीक सी तार आपने ना यूं करके, आपको नज़र आ रहा है ना जैसे, सेम आपने ऐसे ही प्रोसीजर करना है। और ये आपने बिल्कुल जल्दी जल्दी करना है क्योंकि कैरेमल जो होता है बहुत जल्दी हार्ड होने शुरू हो जाता है, तो आपने फटाफट से काम करना है। तो ये देखें इस तरीके से आप करते जाओ। अगर इन केस आपका कैरेमल हार्ड हो जाता है, आप उसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्लेम पर रखो हल्की आग पे बिल्कुल, और वो कैरेमल फिर अपनी पहली पोजीशन में आएगा और फिर उसे आप यूज़ कर लो, ठीक है। और अब इन दोनों को मैं अब रख दूँगी ठंडा होने के लिए। ये देखें इस तरीके से बस इसे मैं ठंडा होने रख दूंगी। अब जैसे ही वो जो दूध था बॉईल होने मैंने रख दिया था, जैसे उसमें इस तरीके से बॉईल होना स्टार्ट हुआ, इसके बाद वो जो पुडिंग का रेडीमेड मिक्सचर था वो मैं इसमें डाल दूंगी। 1 साशे होता है एक पाउच के अंदर, तो वो 1 साशे मैंने इसके अंदर डाल दिया। साथ साथ आपने चम्मच चलाना है, जैसे आप कस्टर्ड बनाते हो ना चम्मच चलाते हुए साथ साथ, सेम वैसे ही आपने इसके साथ करना है कि आपने साथ साथ चम्मच चलाना है और साथ साथ आपने इसमें पाउडर डाल देना है। अच्छा, यहाँ पे आप इसे मिक्स करने के बाद ना 1 स्पून से आप चेक कर लोगे कि अगर आपको मीठा कम लग रहा है, इस टाइम पे आप मीठा इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपको मीठा नॉर्मल या हल्का सा तेज़ वाला पसंद है ना वैसे वाला, तो इसमें बिल्कुल बैलेंस्ड ही था तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर आपने डालना है तो आप इसमें डाल सकते हो, अपने हिसाब से मीठा एडजस्ट कर सकते हो। और इसके बाद ये देखें जो कैरेमल वाला बाउल था जिसमें अब मैंने ये कैरेमल रखा हुआ था, इस तरीके से मैं अब इस को फिल कर लूँगी। इस वो जो हमने पुडिंग वाला मिक्सचर तैयार किया वो इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे मुझे पता चला था कि गेस्ट थोड़े और ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इसको 2 बना लिया था। एक मैंने आपके सामने ये वाला बना दिया और सेम इसी प्रोसीजर से मैंने दूसरा भी बाउल बना लिया था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ, ये वाला जो है ना इसको मैंने 3 कप दूध में बनाया था और पहले वाला जो था वो 2.5 कप दूध में बना था। तो आपने क्या करना है, फिर जब वो आपने रूम टेम्परेचर पे उसको ठंडा कर लेना। ठंडा कर लेने के बाद उसको आप फ्रीज़र में रख दो, फ्रीज़र में रखो या फ्रिज में रखो। आपने इसको एटलीस्ट अच्छा सा ठंडा करना है, बिल्कुल जमे ना ये, लेकिन ठंडा अच्छा सा हो जाएगा वो। बिल्कुल आपने श्योर कर लेना है कि बिल्कुल ठंडा हुआ वो, तभी आपने ये अगला प्रोसीजर करना है। जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा, 4 घंटे लगते हैं या 5 घंटे लगते हैं, सर्दियाँ तो 4 घंटों में हो जाता है, गर्मियाँ होंगी तो 6 से 7 घंटे भी ये ले सकती है पुडिंग उसको ठंडा होने में और सही अपना बैलेंस करने के लिए। तो इसीलिए आपने ये ख्याल लाजमी रखना है। और इसके बाद जैसे ही वो होगी, अब मैंने सिर्फ बाउल को ऊपर से मैंने टर्न किया और इसके बाद ये देखें हेयर इज़ द फाइनल लुक। अच्छा, ये जो कैरेमल हमने बनाया था ना उस तरीके से मैं आपको कह रही थी बारीक बारीक से आपने तारें इस तरीके से बनानी है।
तो ये बेसिकली ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैं सारा कर रही थी। और अगर आप अपने गेस्ट के ना वो भी नहीं करेंगे कि आपने इस तरीके से घर बनाया, एक बहुत ही लेविश सा, बहुत ही मज़े का, और टेस्ट वाइज तो इतना कोई औसम बना था। झटपट से बनने वाली रेसिपी है। जिस तरीके से मीठा आपने बनाना हो, गेस्ट आ रहे हो, डील करना हो, आपने अच्छा सा डिनर कराना हो, लंच कराना हो, तो उसके बाद ये बहुत ही आइडियल डिश है और ये खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। साथ पुडिंग बहुत सॉफ्ट होती है और इसके साथ कैरेमल का जो क्रंच आता है ना, वो इसका लेवल बहुत ही नेक्स्ट लेवल का कर देता है। सो आपने ये कैरेमलाइज पुडिंग बनाकर मुझे लाजमी बताना है। मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोटिवेशन होती है, अपनाइत होती है, जो आप जस्ट एक क्लिक करके देते हो और बिल्कुल फ्री होता है। और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो इसको कर दें लाइक, शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप मेरी कोई भी रेसिपी की पिक्चर मुझे शेयर करना चाहते हो जो आपने बनाई और आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद की, तो आप उसको मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हो। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत डाले, बुरे वक्त बुरे लोगों से बचाए। एंड फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।